ये इस साइड से ये पाइपलाइन है जी, ये देखो बस ये सरस्वती है, यहाँ से ये सारा दिन में देखो आप ये मुझे लगता है कि सिर्फ बल्कि वाटर देखो ये सरस्वती का बहुत ज़्यादा हाँ है सरस्वती आगे भाई जय माता देखो ना सब कितना सुंदर पॉइंट है इसका जो इनलेट पॉइंट है ना, हाँ ये सुंदर है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक ए.के. गुप्ता व उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच ने गांव बिहोली और मरचेड़ी में किया सरस्वती जलाशयों का निरीक्षण। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक ए.के. गुप्ता व हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच ने शनिवार शाम को गांव बिहोली और मरचेड़ी में सरस्वती नदी के तट का बनाए गए भव्य सरस्वती जलाशयों का निरीक्षण किया। भारतीय स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक एवं हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड की तकनीकी कमेटी के सदस्य ए.के. गुप्ता ने कहा कि सरस्वती नदी के तट पर बने सरस्वती जलाशयों के बारे में पहले उन्होंने सिर्फ सुना था, लेकिन अब इन सरस्वती जलाशयों का भव्य स्वरूप अपनी आंखों के सामने देखकर उनका मन गदगद हो रहा है और वह अपने आप को काफ़ी आनंदित महसूस कर रहे हैं। सर, आज कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं प्राकृतिक जलाशयों का अवलोकन करने के लिए, सरस्वती नदी का अवलोकन करने के लिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, धूमन सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस एरिया के लिए और सरस्वती डेवलपमेंट के लिए, और ये अपने बहुत से वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। तो मुझको बहुत अंदर से अभिलाषा हुई, जिज्ञासा हुई कि फील्ड पर क्या काम हो रहा है, मैं भी चलकर देखूं। और आज मुझे यहाँ पर लाए हैं और मैं आकर इतना आनंदित महसूस कर रहा हूँ कि जो वास्तव में ये बोलते हैं मीडिया में, उससे ज्यादा काम करते हैं जमीन पर। तो ये बहुत ही आनंद का विषय है और मुझे आशा है कि सरस्वती नदी भले 2-4 साल लेट बहे, लेकिन ये आदि बद्री से और छतराना तक बहुत जल्दी ही 4-6 साल में ये पूरी धारा में बहती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, मैं जो यहाँ देख सकता हूँ इस जलाशय के किनारे खड़े होकर कि मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ कि जो महीना भर पहले या 20 दिन पहले जो जलाशय लबालब भरा हुआ था और वो आज करीब 3-4 मीटर नीचे तक पानी जा चुका है, मतलब ये पूरा रिचार्ज हो रहा है इस एरिया में। और ये सरस्वती प्रोजेक्ट जो है ये खाली एक हेरिटेज और टूरिज्म के हिसाब से ही नहीं, बल्कि ये जो किसान हैं और जो लोकल लोग भूमि से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत फायदे का प्रोजेक्ट होने वाला है और इससे बहुत लाभ मिलेगा उनको और रिचार्ज होगा, उनकी फसलें अच्छी होंगी, उत्पादन ज्यादा होगा, तो सभी को लाभ होगा। धूमन जी, ईश्वरगढ़ सरस्वती के पर जो पुलिया बनाई गई और ये जो घाट बनाए हैं, क्या किस प्रकार के कार्य और भविष्य में जारी हैं? देखिए, सरस्वती जहाँ आदि बद्री से निकलकर हरियाणा राजस्थान से होते हुए आगे गुजरात में रण ऑफ कच्छ में गिरती है, तो उसके बीच के ट्रैक में कहीं कहीं मंदिर हैं, बहुत प्राचीन शमशान घाट हैं और बहुत से रास्ते लगते हैं। तो सरस्वती बोर्ड इस काम पर लगा है कि जहाँ जहाँ, अब जैसे ये शमशान घाट ईश्वरगढ़ का है, इसके किनारे एक घाट की आवश्यकता है कि लोग यहाँ पर आचमन भी करते हैं और जो फूल की जो प्रक्रिया होती है मृत्यु के बाद, वो भी लोग सरस्वती में बहाते हैं, गंगा घाट पर लेकर नहीं जाते। ये सरस्वती के लिए बहुत बड़ा, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा सरस्वती यहाँ से बह रही है, वरदान है। यहीं पर आप देख सकते हैं, यहीं पर ये सारा घाट इसलिए बनाया हुआ है कि लोग, सारा ये गांव से हैं करमजीत जी, तो इसके पीछे भी जितने ऐसे गांव, लगभग 77, मैं अगर बात करूं पेवा से पहले 77 ऐसे शमशान घाट हैं जो सरस्वती के किनारे हैं। ये बहुत बड़ा सबूत भी है कि सरस्वती इस क्षेत्र से बहती थी। तो इनके ऊपर हम ये घाट डेवलप कर रहे हैं और जहां जहां पुल की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट जहां जहां आ रही है, हालांकि पुल बनाने का काम हमारा डिपार्टमेंट सरस्वती बोर्ड नहीं करता, वो हम दूसरे डिपार्टमेंट से करवाते हैं, रिकमेंडेशन हमारी होती है, लेकिन वो काम हो भी जाता है। तो ये सारा काम हम
तो ऐसे लगभग कितने शमशान घाट होंगे जहां पर ये घाट बनाए जाने की ये योजना है? वैसे तो शमशान घाट जो पूरे हैं वो 70 हैं, लेकिन अभी हमने 23 घाट बनाने के लिए जिन 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 पंचायतों जहां ने हमें सरस्वती रेजुलेशन चिन्हित की गई हो चिन्हित घाट की के हुई है साथ। और जिस पंचायत ने हमें रेजुलेशन दिया है उस पंचायत का रेजुलेशन लेके हम ऊपर भेजते हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट इन घाटों का निर्माण करता है। तो वो सारा हम लगभग 23 के करीब आ गए और मुझे लगता है कि 5-4 और अभी आ जाएंगे। तो वैसे 77 जो शमशान घाट हैं तो सब पे हमारा उद्देश्य है कि हम ज्यादा बड़ा नहीं तो कम से कम छोटा एक घाट जरूर बना दें, ताकि कोई व्यक्ति आए और अब आचमन भी करे और जो अंतिम क्रिया है वो भी यहाँ पर। तो यहाँ पानी कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि सरस्वती में देखिए घाटों पर? रेगुलर बरसात में तो पानी रहता ही है, इसमें तो कोई दोराई नहीं, 3 से 4 महीने पानी रहता है। अब हमारा जो डैम बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो लगभग नजदीक है, तो मुझे लगता है कि जल्दी काम उस पर शुरू हो जाए। इन घाटों पर जल्द ही पानी दिखाई जल्द देगा, बिल्कुल सरस्वती का जल्द 100%। थैंक यू। गवर्नमेंट द्वारा सरस्वती नदी के आसपास जिस प्रकार के डेवलपमेंट कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? जी नमस्कार, मैं अरविंद कौशिक, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सरस्वती हेरिटेज सर्कल कुरुक्षेत्र से हूँ। आज हम यहाँ पे ईसरगढ़ के जो घाट पे खड़े हैं, ये जब से सरस्वती बोर्ड की स्थापना हुई 2015 में, तब से एक पूरी परियोजना बनाकर सरस्वती का कैसे जीर्णोद्धार हो सकता है, कैसे हम लगातार निरंतर बहाव की इसके अंदर व्यवस्था कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा परियोजना पे काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा है। और अब जो कुछ छोटे छोटे काम है धरातल पर दिखाई भी देने शुरू हो गए हैं, जहाँ पे लोगों की समस्या थी, जहाँ पे घाट के ज़रूरत है, कहीं पे पुलों की ज़रूरत है, कहीं पे सफाई की ज़रूरत है, वो सभी कार्य हम एक व्यवस्था के तहत और एक निरंतर गति से करते आ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर ये सभी काम धरातल पर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और इससे सरस्वती जीर्णोद्धार में और सरस्वती के प्रति लोगों की आस्था और बढ़ेगी। और इससे जो दूसरे फायदे होने वाले हैं, वो जो इस क्षेत्र का जो भूजल है वो लगातार गिरता जा रहा है, उसको ये एक बहुत बड़ी गहन समस्या है जिसका निदान सरस्वती के पास ही है। अगर सरस्वती में बारिश का जल इकट्ठा करेंगे, ऊपर से पानी, एक्स्ट्रा पानी जितना नदियों का उससे जोड़ा जाएगा, तो हम इस समस्या से भी जल्दी निजात पा पाएंगे।